कॉमर्स क्लासेस और मैं आपका मेंटर सुमित अरोड़ा। बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट ही बोलूंगा, टफ तो खैर वर्ड यूज नहीं करूंगा, इंपॉर्टेंट मेथड एक्सपेंडिचर मेथड के ऊपर। स्टूडेंट्स ये लास्ट मेथड है नेशनल इनकम कंप्यूटेशन का। इससे पहले के वीडियोस में आप लोगों ने इनकम मेथड और वैल्यू एडेड मेथड को बहुत अच्छे से कर लिया होगा, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिकल वाली वीडियो को भी अच्छे से देख लिया होगा। स्टूडेंट्स अभी इस मेथड के अंदर अगर अपन देखें तो इस मेथड में हमको सबसे पहले जो वेरिएबल हम निकाल रहे हैं, एग्रीगेट निकाल रहे हैं, वो है जीडीपी एमपी। इसके चार मेन कंपोनेंट है बेटा, एक है पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ, एक्स माइनस एम। मैं एक एक करके क्लियर करूंगा, आप बिल्कुल मत टेंशन लीजिए उससे रिलेटेड, ध्यान दीजिएगा टॉपिक के ऊपर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पीएफसीई, पीएफसीई, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीएफसीई, जीएफसीई, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जीडीसीएफ, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट्स। देखिए सबसे पहले ये दो वेरिएबल्स को बहुत ध्यान से सुनना। अच्छा, बिफोर वी शुड स्टार्ट विद द टॉपिक स्टूडेंट्स, इसके जस्ट बाद आप लोग मेरा एक वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमको ये चीज समझनी है कि वेदर द पर्टिकुलर आइटम और अ ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू रिकॉर्ड इन नेशनल इनकम और नॉट। वो वाले की मतलब टॉपिक को समझने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। देखो बेटा, एक टर्म हम लोगों ने यूज किया था नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड के अंदर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप उस वीडियो में ध्यान देना, मैंने उधर भी बोला था कि वो और ये एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं बच्चे को कंफ्यूज करता है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक फर्म ने एक्सपेंस किया तो कहना सर वो भी तो एक्सपेंडिचर है, फिर वो यहाँ क्यों रिकॉर्ड नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम केवल उन चीजों को लिखते हैं जो फाइनल कमोडिटी या फाइनल सर्विसेज को कंज्यूम करने के ऊपर एक्सपेंस होता है। बहुत ध्यान से समझना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर मेथड, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। एनी काइंड ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फर्म इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, वो हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। रॉ मटेरियल को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस में लगा हुआ खर्चा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। लेकिन अब एक्सपेंडिचर, हर वो प्रकार का खर्चा जो चाहे हाउस होल्ड अपन जैसे घर गृहस्थी के लोग, चाहे गवर्नमेंट, चाहे फर्म, कोई भी करेगा। फर्म मतलब मशीनरी वाली चीज, फाइनल गुड्स, कोई भी एक्सपेंसेस डन बाय एनीबडी, either a firm, either an individual, either government, any kind of expenditure incurred by the firm or an individual on final goods and services, that is considered as expenditure method. उसी चीज को समझने के लिए सबसे पहले कंपोनेंट पे आइए, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? फाइनल, फाइनल मतलब एक्सपेंसेस चाहे प्राइवेट वाला करे चाहे गवर्नमेंट करे, लेकिन करेगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। कंजम्पशन नेचर, कंजम्पशन नेचर, वो जिसके ऊपर एक्सपेंस कर रही है वो किसी प्रकार का कैपिटल आइटम नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करूंगा, ध्यान दीजिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने मेरे बेटे की स्कूल की फीस भरी, इट इज अ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि मैं स्कूल से सर्विस ले रहा हूं, मैंने उनको पेमेंट दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं कि आपने मुझे कोचिंग की फीस पे करी, अगेन इट इज अ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने मार्केट जाकर ब्रेड परचेज करके लाया, अगेन इट इज अ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि यहाँ पर तीनों केसेस में क्या चीज थी कि कोई भी प्रकार का एक्सपेंसेस जो हम कर रहे हैं वो हमारे फाइनल नेचर के ऊपर आएगा, फाइनल कमोडिटी के ऊपर आएगा, वो हो गया फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट वाला करेगा तो प्राइवेट, गवर्नमेंट कर रही होगी तो गवर्नमेंट।
अब गवर्नमेंट कहाँ करेगी? वर्क प्रवेश। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि स्ट्रीट लाइटिंग में पैसा खर्च करा, बट ऑब्वियसली इट इज अगेन अ फाइनल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर अपने स्टाफ को सैलरी पे करी, है ना, आपको अब आपके दिमाग में एक डाउट आएगा आप मुझसे बोलोगे सर सैलरी तो इनकम मेथड का पार्ट है। समझो, प्लीज समझो, वहां क्या पढ़ा था इनकम मेथड में? वेजेस एंड सैलरी, वहां पे गवर्नमेंट वर्ड यूज नहीं किया था ना, तो वो इनकम में आ गया। अभी यहाँ क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अब यहाँ पे क्लियर बोला हुआ है सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब सैलरी पे कर रहे हो तो ये गवर्नमेंट की नजरों में क्या है? इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट, दैट टू ऑफ रेकरिंग नेचर, बार बार होगा, तो ये फाइनल सर्विसेज के लिए हो रहा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ये दो वेरिएबल हो गए, पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दोनों खर्चे फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। अब आते हैं तीसरा और इंपॉर्टेंट एलिमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज डन फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। यहां पर अल्फाबेट का बाइफर्केशन है, प्राइवेट और गवर्नमेंट। यहां जी का मतलब ग्रॉस लिखा है, गवर्नमेंट नहीं लिखा, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को देखेगा, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एनी काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज डन फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए जो भी खर्चा किया गया होगा वो कहलाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिर वो भले ही प्राइवेट कर रही हो, फिर वो भले ही गवर्नमेंट कर रही हो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो हेड्स में बढ़ता है, एक होता है इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, यानी कि किसी प्रकार का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं कैपिटल बिल्ड करने के लिए। अगला है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, दो एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से देखना। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब जैसे फॉर एग्जांपल अपनी असेट्स कैसे बन रही है, देखो ग्रॉस फिक्स्ड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन। अब अगर मैं बोलूं कि अपन ने एक बिल्डिंग परचेस करी या अपन ने एक फ्लैट परचेस करा, तो वो हो गया ग्रॉस फिक्स्ड रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, असेट एक्यूमुलेट हो गई है। ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन ने मशीन परचेस करी, याद करो वैल्यू एडेड मेथड में मशीन परचेज नहीं रिकॉर्ड होता, लिखवाया था मैंने, नोट में लिखवाया हुआ है मैंने ये चीज, आप उस वीडियो में देखिएगा, यहां है वो मशीन, यहां रिकॉर्ड होगी। अगर एक बिजनेसमैन मशीन परचेज करता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, तो वो यहां रिकॉर्ड होगा, इसमें जीडीसीएफ है, मतलब वो एक जीडीसीएफ का टुकड़ा है। और ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंसेस कर रही है कैपिटल नेचर के फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे कायदे से क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक टुकड़ा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। फिर है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, एक फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हुआ, ये हो गया चेंज इन स्टॉक। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, रिक्वेस्ट है, नोट है, ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है ना, ये निकलता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिएगा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक से। बेटे चेंज इन स्टॉक सिर्फ तब ऐड करना जब फिक्स्ड वर्ड दिया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ध्यान से बोल रहा हूं, ध्यान देना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर है ये, क्योंकि ये सारी चीजें ग्रॉस फिक्स्ड, ये फिक्स्ड वर्ड लिखा हुआ है मैंने, कंफ्यूज मत होना, ये सब फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम है। अगर क्वेश्चन में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किया है तो ये तो दिए ही नहीं होंगे, और अगर दिए तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। आई रिपीट, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये फिक्स्ड लिखा है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन
ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जब दिया होगा तो चेंज इन स्टॉक प्लस करना ही है, करना ही है। अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया तो एक अलग बात है, बट अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है तो चेंज इन स्टॉक आएगा ही आएगा। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज तुमको क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट जीडीसीएफ, तुम्हें क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट जीडीसीएफ। सुनना जरा, जीडीसीएफ निकालना है, तुम्हें दिया है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन मानकर चलो 500, तुम्हें दिया है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 500, चेंज इन स्टॉक आप लोगों को दिया हुआ है मेरे बेटे 50 का, तो तुम्हारा जीडीसीएफ कितना बन गया 550। ठीक है, क्यों मैंने चेंज इन स्टॉक ऐड किया सुमित सर? क्योंकि फिक्स्ड लिखा हुआ है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन में दिया होता ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, वर्ड देख लो, वर्ड देख लो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो जीडीसीएफ कितना होगा? तो भी 550 ही होगा। सर डोमेस्टिक तो लिखा है, अरे बेटा फिक्स्ड भी तो लिखा है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन अ नटशेल हम कंक्लूड कर सकते हैं, इफ fixed capital formation word is there, then it is needed to add change in stock in order to find out gross domestic capital formation। तो जब ये चीज को ऐड करते हैं तो हमें मिलती है जीडीसीएफ। तो हमारा तीसरा कंपोनेंट हो गया जीडीसीएफ, उधर देख लीजिए। अब अपन अपने फोर्थ कंपोनेंट की तरफ आते हैं, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज बेसिकली अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को हम एक्स अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं, इंपोर्ट को एम अल्फाबेट से डिनोट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंपल है। यहां पर बस एक थोड़ा सा काम की बात ध्यान देने वाली है, थोड़ा ध्यान देना इस मेथड के अंदर प्लीज, आपका अटेंशन चाहूंगा, ध्यान दीजिए। नेट एक्सपोर्ट्स, अगर क्वेश्चन पेपर में नेट इंपोर्ट दिया है, एक्सपोर्ट नहीं दिया, नेट इंपोर्ट दे दिया, तो जो वैल्यू होगी उसको रिवर्स कर देना साइन। मतलब अगर मान लो नेट एक्सपोर्ट्स, मान लो सपोज नेट एक्सपोर्ट्स 50 दिया है, तो सीधे सीधे नेट एक्सपोर्ट 50 होगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर यहां पर एक्सपोर्ट की जगह इंपोर्ट वर्ड दिया होता तो इसका मतलब नेट इंपोर्ट 50 है, तो कायदे से नेट एक्सपोर्ट्स क्या हो गया होगा, -50 हो गया होगा। नेट इंपोर्ट्स 50 है तो नेट एक्सपोर्ट बाय डिफॉल्ट क्या बन गया होगा, -50 बन गया होगा। अगर एक्सपोर्ट अलग से दिया है, इंपोर्ट अलग से दिया है, तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके आंसर निकाल लीजिएगा। लेकिन वैल्यूज पुट करते समय, क्योंकि ये जो x माइनस एम लिखा है ना, ये इतना सा थोड़ा नेट एक्सपोर्ट का है, नेट एक्सपोर्ट है ये, तो देख लेना अगर नेट इंपोर्ट दिया है तो साइन रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसे जब ये चारों एलिमेंट प्लस होते हैं तो हमको मिलता है जीडीपी। अब जीडीपी आ गया, जीडीपी आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, नेशनल इनकम। क्या निकालना है बेटा, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज एन एनपीएफसी, जीडीपी दिया है, डेटा को कन्वर्ट कर लो। बिल्कुल हमने एग्रीगेट्स का वीडियो देखा ही हुआ है, समझा ही हुआ है। ग्रॉस से नेट जा रहा हूं, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहा हूं, प्लस एनएफआई, मार्केट स्पेक्टर जा रहा हूं, माइनस एनआईटी, तब जाकर हमारा पूरा मेथड कंप्लीट होगा, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। थैंक यू।